दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। जमीन आसमान समंदर में होंगे दुश्मन बेदम। भारत को मिलेगी महाभारत की शक्ति। पांच 5000 साल बाद फिर होगा चमत्कार। बेअसर होगा हिंदुस्तान पर कोई भी वार। अब भारत बनेगा महाभारत। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। बीते करीब 2.5 साल में हिंदुस्तान ने सैन्य ताकत के मामले में कई मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। हिंदुस्तान मेक इन इंडिया के तहत ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है कि दुनिया देखकर हैरान है। लेकिन पीएम मोदी का सपना हिंदुस्तान को इतना ताकतवर बना देने का है कि दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। ऐसा करने के लिए जरूरी है कुछ ऐसे हथियारों का भारत आना जो दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों में से एक है। ऐसे ही हथियारों में से एक है अमेरिका का घातक बैटल टैंक अब्राम। बेजोड़ है उसकी रफ्तार, अचूक है उसका निशाना। अभेद्य है उसका कवच। वो कभी नाकाम नहीं हुआ। उसका कोई मुकाबला नहीं। वो जीत की गारंटी है। वो सिर्फ अमेरिका के पास है। मोदी जी लाएंगे अब्राम। अब्राम एक ऐसा हथियार जो देखने में भले ही एक टैंक जैसा लगता हो, लेकिन असल में इसकी क्षमताएं ऐसी हैं जैसे कि ये हथियार हमारी दुनिया का हथियार लगता ही नहीं। और अगर ये बेमिसाल हथियार हिंदुस्तान को मिल जाए तो फिर एशिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा जो हिंदुस्तान को आंख दिखाने का सपना भी देख सके। अब्राम टैंक को बम से उड़ाया नहीं जा सकता। रॉकेट लॉन्चर का वार इस पर बेअसर रहता है। इसकी रफ्तार सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के जैसी है। पूरी दुनिया में इस टैंक का कोई मुकाबला नहीं और जमीनी जंग में ये जीत की गारंटी है। M1 अब्राम टैंक एक ऐसा टैंक है जिसका इस दुनिया में कोई जवाब मौजूद नहीं। ये कितना शानदार है इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि बीते 36 साल से ये अमेरिकी फौज का हिस्सा है। लेकिन इस लंबे अरसे में आज तक एक भी अब्राम टैंक तबाह नहीं हुआ है और इसकी वजह बस इतनी सी है कि इस टैंक को दुनिया का कोई टैंक तबाह नहीं कर सकता। अगर अब्राम हिंदुस्तान की सरहद पर तैनात हो गया तो चीन पाकिस्तान जंग के बारे में सोचने से भी घबराएंगे। एंटी टैंक मिसाइल्स को झेलने की शक्ति, अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आ रही है, एयर लॉन्च है, हेलीकॉप्टर लॉन्च है या ग्राउंड लॉन्च है, उसको झेलने की शक्ति, उसकी पनिशमेंट एब्जॉर्ब करने की शक्ति एब्राम की सबसे अत्यधिक। दरअसल अब्राम का डिफेंस एक ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है कि ये खुद पर होने वाले हमले को बेअसर कर देता है। यानी अब्राम पर फेंका गया कोई भी बम इसे नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि इसका वार बेहद खतरनाक है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता हुआ अब्राम अचूक निशाने लगा सकता है।
के गोले में वो ताकत है कि ये 10 इंच मोटी स्टील की चादर को आसानी से फेंक सकता है। यानी दुश्मन के किसी भी टैंक को ये सिर्फ अपने एक गोले से हमेशा हमेशा के लिए बेकार कर सकता है। अगर अब्राम हिंदुस्तानी फौज का हिस्सा बन जाता है तो फिर पाकिस्तान तो ताकत के मामले में खेल से बाहर ही हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम टैंकों को खाक में मिलाने के लिए 1 दर्जन अब्राम ही काफी होंगे। अब्राम को खुले तौर पर दुनिया का सबसे विध्वंसक और बेहतरीन टैंक माना जाता है। अमेरिका ने इस टैंक को सद्दाम हुसैन के खिलाफ उतारा था। इस एक अकेले टैंक ने ही चंद दिनों में जंग का रुख पलट कर रख दिया था, और वजह सिर्फ इतनी कि इस टैंक का सामना करने की ताकत रखने वाला कोई टैंक इस दुनिया में बना ही नहीं है। ये टैंक सन 1970 की दशक में बनना शुरू हुआ था और 1990 की दशक में इसने बड़ी अच्छी जो प्रदर्शन किया था गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2 इत्यादि में। इस पर निशाना लगाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इसकी रफ्तार बेहद ज्यादा है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते इस टैंक पर निशाना लगाने में दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, जबकि अब्राम अपनी इसी रफ्तार का इस्तेमाल बचाव के साथ साथ तेजी से दुश्मन पर अटैक करने में करता है। ऐसे में दुश्मन के पास बचने का मौका ही कहां बचता है। इन तमाम खूबियों के बावजूद अब्राम को सबसे खतरनाक बनाता है इसका ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिस्टम। अब्राम से दुश्मन का बचना बेहद मुश्किल है क्योंकि अब्राम थर्मल इमेजिंग डिवाइस और इंफ्रा इमेजिंग डिवाइस के जरिए अपने टारगेट पर निशाना लगाता है। यानी चट्टानों के पीछे, जमीन के नीचे या पानी में छिपे दुश्मन को भी आसानी से निशाना बना सकता है। अगर मोदी अमेरिका से अब्राम ले आते हैं तो फिर एशिया में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और रही बात हमारे परंपरागत दुश्मन चीन और पाकिस्तान की, तो अब्राम हासिल होने के बाद उन्हें भी अपनी हैसियत का अंदाजा बखूबी लग जाएगा। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। अब्राम के बाद पीएम मोदी की कमान में दूसरा सबसे खतरनाक तीर है होवित्जर। होवित्जर इंडिया की नई सनसनी है। इस तोप ने चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। इस तोप की वजह से हिंदुस्तान की सैन्य ताकत में गजब का इजाफा होने जा रहा है। मोदी का यह दूसरा महानायक होवित्जर अमेरिका से जल्द ही भारत आ रहा है। सीमा पर छूट जाएंगे दुश्मन के पसीने। अब चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं। हाहाकार मचाएगा हिंदुस्तान का होवित्जर। यही है प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा योद्धा जो जल्द ही हिंदुस्तान की सेना की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। होवित्जर की शानदार खूबियां इसे दुनिया की तमाम दूसरी तोपों के मुकाबले बेहद खास बनाती हैं। M777 होवित्जर कैनन इंडियन कॉम्बैट कंडीशंस के हिसाब से बेहद मुफीद है। इस तोप से दुश्मन के 30 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचाई जा सकती है, क्योंकि 1 मिनट के भीतर ये तोप 5 गोले दागती है और इसे ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 5 आर्मी मैन ही काफी हैं। यानी होवित्जर दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचा देगी। बेहद कम वजन होने के चलते इस तोप को हेलीकॉप्टर या आर्मी कार्गो प्लेन से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इन तस्वीरों को देखिए, कितने आराम से ये आर्मी हेलीकॉप्टर होवित्जर को लेकर उड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, होवित्जर हर तरीके से भारतीय कंडीशंस में तैनाती के लिए बेहद शानदार है। चीन और पाकिस्तानी सीमा पर इसे बेहद आसानी से तैनात किया जा सकता है।
वजन कम होने के चलते पहाड़ों पर इसकी तैनाती बेहद आसान है। बर्फीले इलाकों में भी लड़ाई के लिए इसे तैनात किया जा सकता है। बाकी तोपों की तरह पानी या बर्फ की वजह से इसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारी तोपों का नुकसान हिंदुस्तान को करगिल में चुकाना पड़ा था। बोफोर्स तोपों के भारी होने की वजह से ज्यादा ऊंचाई पर इनकी तैनाती नहीं की जा सकी थी, लेकिन होवित्जर तोपों की तैनाती लद्दाख से लेकर द्रास और बटालिक की ऊंची पहाड़ियों पर आसानी से की जा सकेगी। होवित्जर की खासियत इसके खास तरह के गोले हैं। गोलों को बनाने के लिए हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होता है। इसका गोला 6000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ता है। इसका गोला 50 मीटर की जद में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। गोले में 100 मीटर की रेडियस तक दुश्मन को घायल करने की क्षमता है। होवित्जर का ट्रिगर सिस्टम सबसे ताकतवर है। पावरफुल बैरल पुश सिस्टम की वजह से ही होवित्जर दुनिया की सबसे खतरनाक तोपों में से एक है। आगे आपको हिंदुस्तान की हवाई ताकत से रूबरू कराएंगे, जिसकी बेमिसाल टेक्नोलॉजी के आगे किसी की नहीं चलती, फिर चाहे दुश्मन हवा में हो या फिर जमीन पर। मिथिलेश नौटियाल के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन पराक्रम जारी है हिंदुस्तान का। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना पीएम मोदी का सपना है और पीएम मोदी ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत भी झोंक रखी है। जमीन से लेकर आसमान और समंदर की सरहद तक पीएम मोदी ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि अब दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। इन्हीं में शामिल है कर्ण कवच। क्या है मोदी का कर्ण कवच, अब ये देखिए। भारत को मिला कर्ण का दिव्य कवच। कर्ण का कवच करेगा हिंदुस्तान की रक्षा। भारत को अजेय बना देगा कर्ण कवच। महाभारत के युद्ध में कर्ण पर अर्जुन के सारे वार बेअसर थे, क्योंकि कर्ण के पास एक ऐसा कवच था जिसकी वजह से वो अजेय था। लेकिन 5000 साल बाद कर्ण की यही शक्ति अब हिंदुस्तान को मिलने वाली है। पीएम मोदी इस शक्ति को लेकर आ रहे हैं। यकीन मानिए, इस शक्ति के मिलते ही भारत कर्ण की तरह अजेय बन जाएगा। हिंदुस्तान का कर्ण कवच यानी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ इसी तरह से मुल्क की हिफाजत करेगा। दुश्मन के किसी भी वार को यह डिफेंस सिस्टम आसमान में ही तबाह कर देगा। अगर पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान आसमान से मिसाइल भी दागेंगे तो इनका कोई असर हम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम को लगाने के बाद कर्ण के कवच की तरह कुछ ऐसा सुरक्षा घेरा बन जाएगा। ये एक अदृश्य सुरक्षा घेरा होगा। दुश्मन की छोड़ी गई मिसाइल को रडार ट्रेस करेगा। इसके बाद जमीन से मिसाइल छोड़कर कुछ इस तरह दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही तबाह कर दिया जाएगा और हमले का हिंदुस्तान पर कोई असर नहीं होगा। दरअसल पीएम मोदी रूस से दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहे हैं और इस डील को लेकर शुरुआती औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आने के बाद हिंदुस्तान अभेद्य किला बन जाएगा। अब ये समझिए कि रूस से आने वाला ये डिफेंस सिस्टम है क्या और काम कैसे करता है। रूस से 12 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना है। S-400 रडार को चकमा देने वाली मिसाइल एयरक्राफ्ट को मार गिराएगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट को तबाह कर सकता है।
सबसे लेटेस्ट 5th जनरेशन जेट्स को भी मार गिराने की क्षमता रखता है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यकीन मानिए, बस कुछ दिन और, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए पीएम मोदी इस कवच को लाने जा रहे हैं, जिसके आने के बाद हिंदुस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शुमार हो जाएगा जिसका ना तो मिसाइलें ही कुछ बिगाड़ सकती हैं और ना ही परमाणु हथियार। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे हिंदुस्तान के एक और पराक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।